बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बच्चों को खुश आमदीद। जो नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर चैनल पसंद आए ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आए तो मूव ऑन। ओके। और गोल्ड की हम बात करते हैं। रोज़ाना सुबह को मैं वीडियो बनाता हूँ गोल्ड के मुतालिक, ताकि आप लोगों को कम से कम उस दिन की गाइडलाइन दे सकूँ। एक दिन की गाइडलाइन देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता हूँ, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें लोग बर्बाद भी होते हैं और बर्बादी मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स का फ़ायदा ही चाहता हूँ। बस एक दिन की वीडियो होती है जिसमें ज़्यादातर वो लोग जो रोज़ाना का कारोबार करने वाले हैं वो कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जो अभी गोल्ड चल रहा है, कल तो मैंने बताया था कि सुपर बुलिश हुआ है, लेकिन वो साला सुपर बुलिश की जगह जो है वो डरा गया था कि मैं नीचे भी बहुत ज़्यादा जा सकता हूँ। इसीलिए गोल्ड के बारे में कोई फिलोसफर, कोई अरस्तू नहीं है। सब जो हैं वो गोल्ड की मूवमेंट को देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। असल में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उस पर भी गोल्ड बहुत डिपेंड करता होता है, ख़ास तौर पे अमेरिका की। तो जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशंस दुनिया में चल रही होती है उसको देखते हुए लोग प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं अगर किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो डिज़ोल्व भी हो जाती है और फिर गोल्ड जो है वो धोखा दे जाता है। बड़ा कुछ होता है, जंगें वगैरह। लेकिन गोल्ड को अगर आप डेली देखेंगे तो वो अपने एक रूट के मुताबिक चला करता है। 3364 पे इस वक्त है। 3,60,000 रुपये में बाइंग हो रही है पीस की, 3,61,600 रुपये में सेलिंग हो रही है। रवा जो है वो 3,57,400 रुपये में बाइंग और 3,58,400 रुपये में सेलिंग हो रही है। 3344 इसका लो और 3364 इसका हाई। अब कितना एक महंगा हो सकता है, तो ये अगर इसके चांसेस क्या हैं देखें। इस वक्त जिस मोड़ पर ये चल रहा है 3364, तो 3358 से 64 एक ऐसा बैरियर है जिसको इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर ये क्रॉस कर गया तो कल वाला हाई ये तोड़ देगा, और कल वाला हाई तोड़ने के बाद उस हाई से ऊपर अगर ये 4 आवर कैंडल बना लेता है तो 3400 में एंट्री इसकी पक्की नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? पक्की नज़र आ रही है। हो सकता है कि हम गलत भी हों, ये तो गोल्ड है, लेकिन जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस का ताल्लुक है इसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर ये 3316 से जो 22 का मेरा एक एरिया बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, भी बताता हूँ। उसमें अगर उससे नीचे जाके बंद होता है तो फिर ये बंद क्या होता है, अगर ये उससे नीचे थोड़ा सा चला गया तो फिर ये 3280 के फिगर में भी आ सकता है। खरीदारी का क्या प्लान है? तो अगर जिन्होंने नहीं खरीदा हुआ तो उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनको अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि उनकी बेवकूफ़ियाँ हैं जो उन्होंने नहीं खरीदा। गोल्ड का कारोबार करने वाले के पास गोल्ड होना ज़रूरी है। कहाँ से था? हमने 3280 से हमने खरीद लिया था, ठीक हो गया। उसके बाद और ऊपर फायदे में बेचने के बाद नीचे आने के बाद खरीदा था भाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अभी जो प्लान है वो यही है कि अगर ये 3400 में जाके या 3380 से ऊपर अगर ये 4 घंटे की कैंडल बनाता है तो हमने 75% खरीदा हुआ है, तो 25% का भी रिस्क हम ले लेंगे। और ये हफ्ता नहायत अहम है। नहायत अहम किस तरह कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा जो हैं वो डेटाज हैं, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इस बिल्कुल शेक हो सकती है मार्केट। अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो शामिल होना चाहता है वो मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर ले, ठीक है। अब आती है जी हमारी जो रोज़ की रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, जिनके लिए आप आते हैं। रेजिस्टेंस पहली है 3370 से 76, दूसरी है 3396 से 3404।
ये आपकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप सेलिंग को तरजीह देंगे। अगर किसी ग्रुप में हैं, किसी के साथ हैं, तो उससे ज़रूर पूछ लीजिएगा, हमेशा मशवरा करके करें। सपोर्ट, क्योंकि जब तक साइन ना मिले, देखिए वहाँ पे आपने जाके सेलिंग तो लेनी है, तो सेलिंग का साइन तो मिलना चाहिए कि सेलिंग जा सकती है, ठीक है। सपोर्ट 3340 से 44 और फिर 3316 से 22, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर इन लेवल्स पे आती है तो हम बाइंग को तरजीह देंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।